जय माता दी सभी को। तो देखिए सुबह के बजे हैं 4:45। मैं और मम्मी उठ गए हैं। मम्मी सबसे पहले उठने के बाद भरती है बच्चों की बोतल और फिर हम लग जाते हैं घर की साफ़ सफाई में। मम्मी लगा देती है झाड़ू फटाफट से और मैं लगा देती हूँ पोछा, ताकि काम जो है जल्दी जल्दी से हमारा हो जाए, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना होता है और मुझे भी। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी काम करने की वजह से दोनों सास बहू सुबह ही अपने काम में फटाफट लग जाते हैं। देखिए मैं यहाँ फटाफट पोछा लगा रही हूँ और फिर यहाँ अब मैंने बच्चों को उठाना शुरू कर दिया। मैं संस्कार को उठा रही हूँ। देखिए दोनों बच्चे उठ गए हैं। 5 बजे बच्चे उठ जाते हैं और अब दोनों बच्चे पानी पी रहे हैं। पानी पी के फ्रेश होके नहा धो के रेडी होके फटाफट स्कूल की तैयारी करेंगे। और बहुत सोचना मैंने कि क्या बनाऊँ आज लंच में। तो लंच में बहुत सोचने के बाद फ्रिज में से मिली मुझे लौकी, तो लौकी काट के मैं फटाफट इसको लंच के लिए बना के तैयार कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने लौकी को कट कर लिया है और सिंपल से बेसिक मसालों के साथ मैं इसमें तड़का लगा दूँगी, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो लहसुन प्याज का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। तो टमाटर काटा, टमाटर उसमें हल्दी नमक मिर्च, बस यही 2-3 मसाले डाले और उसके बाद मैंने लौकी और एक उसमें आलू डाला और उसके बाद देखिए कितनी बढ़िया लौकी बन के तैयार होगी। थोड़ा सा पानी डालते हुए इसमें 2 से 3 सीटी लगाने के लिए मैंने गैस पे इसे रख दिया है। और अब मैं फटाफट से बना दूँगी संस्कार के लिए 2 रोटी। एक रोटी वो ब्रेकफास्ट में खा के जाता है और एक रोटी वो लंच में लेके जाता है। तो देखिए सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, कितनी बढ़िया सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। और आज मैंने लगाई है मशीन, क्योंकि कल जो है थर्सडे था तो कपड़े नहीं धो पाए थे और सारे घर की बेडशीट चेंज की थी, तो इसीलिए आज मशीन लगाई है। और अब हम कर रहे हैं पूजा। पूजा का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं और मेरी बेटी हम दोनों ने ही पूरे नवरात्रि का व्रत रखा है। तो सुबह ही हम सबको पूजा करनी होती है, तो हम बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। तो हमारी पूजा ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग पहुंच गए मंदिर, और मंदिर से आके यहाँ मैंने संस्कार के लिए लगा दिया, उसका ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। अब वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेगा। उसके बाद मैं उसकी जो है लंच पैक करूँगी। लंच में मैंने उसके लिए रखी है रोटी और ये लौकी की सब्ज़ी और एक चौलाई का लड्डू। उसे मीठा बहुत पसंद है तो उसके लिए एक लड्डू रखा है। फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने उसे बनाना पसंद है तो उसके लिए बनाना रख दिया है। और मेरी बेटी का फास्ट है तो मैंने उसके लिए एप्पल, उसने मुझे बोला था मम्मा आज 2 ही स्लाइस रखना, इसलिए मैंने एक एप्पल में से 2 ही स्लाइस बनाई है। मैंने बोला ठीक है मैं 2 ही बना के दूँगी, पर अपनी तरीके से। अब यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी बेटी की 2 चोटी, क्योंकि उसके स्कूल में 2 चोटी ही कंपलसरी है। बच्चे भी यहाँ रेडी हो रहे हैं और ये देखिए उनके दादाजी वेट कर रहे हैं कि कब बच्चे आए और वो उनको लेके जाएं। तो बच्चे भी रेडी हैं। तो ये देखिए बच्चे बैठ के स्कूटी पे चल दिए अपने नए सफ़र पे। तो बच्चे निकल गए हैं और यहाँ मेरी वैन भी आ गई थी स्कूल की, तो मैं भी अपनी वैन में बैठ के अपने स्कूल पहुँच जा रही हूँ। सुबह की इतनी भाग दौड़ होती है कि टाइम का पता ही नहीं चलता, कैसे 7:30 हो जाते हैं। और जैसे ही मैं घर आई तो मुझे याद आया आज तो हमारी सांझी भी लगानी है। वैसे ही मैं बैठ गई सांझी में कलर करने के लिए, क्योंकि मेरी सांझी तो मैं बाज़ार से लेके आई थी, लेकिन जो टिकड़ी थी उनमें कलर करना था। और मैं कर रही थी तो दोनों बच्चे लड़ने लगे, हम करेंगे हम करेंगे। तो मैंने बोला लो तुम ही कर लो, मैं बाद में कर लूँगी। दोनों बच्चे लगे हैं करने के लिए। ये देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, कभी लड़ने लग जाते हैं कभी करने लग जाते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत लड़ते हैं। क्या आप लोगों के बच्चे भी लड़ते हैं? तो ये देखिए बेटी का मन हो गया मन भर गया, कह रही है अब आप कर लो। तो मैंने करना शुरू किया। फटाफट से मैं इस काम को जल्दी जल्दी टिकड़ी में कलर कर दूँगी, क्योंकि मुझे सांझी भी लगानी है अभी। तो ये देखिए साइड टिकड़ी में कलर हो गया है। अब मैं सांझी को लगाऊंगी। तो ये देखिए ये है मेरी सांझी माता। सांझी माई तो मैं बाज़ार से ख़रीद लाई थी, क्योंकि मुझे बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। कोशिश तो की थी कि घर पे ही बनाऊं, लेकिन समय नहीं होने के कारण बाज़ार से ही ख़रीद के लाई। ये देखिए ऐसे मैंने यहाँ पे अब सांझी माता अपनी बैठा दी है। और टिकड़ी दीवार पे लगती है गोबर लगा के तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरी दीवार पे जो है टाइल्स लगी हुई है, तो इस पर जो है गोबर लगाती हूँ तो वो स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। तो इसलिए मेरे को टिकड़ी ऐसे ही चौकी पे रखनी पड़ती है।
बाकी अगर दीवार पे लगती है तो बहुत सुंदर लगता है। मुझे पता है गांव में हम ऐसे ही लगाते थे पूरी दीवार पे, लेकिन क्या करें यहाँ पे नहीं लग पाती, तो मैं इस तरीके से फैला के इनको रख देती हूँ। और इस तरीके से मेरी सांझी माता तैयार हो गई है। ये देखिए अब मैं बना रही हूँ नवरात्रे बोलते हैं ना जिनको, सांझी माई के 9 भाई, जो गोबर से बनाए जाते हैं, जो कि गाय के गोबर से बनाए जाते हैं स्पेशली। तो यहाँ गोबर मिलना आसान तो नहीं है, लेकिन मम्मी पापा जाके थोड़ा दूर पड़ता है नंगली डेयरी, वहाँ से लेके आए हैं, क्योंकि ये गोबर से ही बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। कहते हैं ये सांझी माई के भाई होते हैं, ये इनके साथ ही आते हैं और ये इनके साथ अपने साथ ही इनको विदा करके यहाँ से ले जाते हैं। तो ये देखिए ये मैंने बना दिए हैं सांझी माता के भाई। शाम को हम इनकी भी पूजा करते हैं और सांझी माता की भी पूजा करके इनको भोग लगाया जाता है। तो सांझी माता बिल्कुल तैयार है पूजा करने के लिए। तो देखिए रात का समय है, अब हम कर रहे हैं आरता। दोनों बच्चे बारी बारी से अभी संस्कार कर रहा है। आरता रिया आरता थोड़ा थोड़ा आता है दोनों को, मेरे को तो पूरा आता है क्योंकि हम तो गांव में किया करते थे, सबके घर घर जाके आरता बोल के आया करते थे। लेकिन यहाँ शहरों में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा याद होता है। जब तक पूरा याद होता है तब तक सांझी माता चली जाती हैं और अगले साल तक बच्चे फिर भूल जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग तो बचपन से करते आ रहे हैं, मुझे याद है, तो हमें अच्छा लगता है इसका बोलना, इस तरीके से गाना। आप लोगों की नवरात्रि कैसी हुई कमेंट में ज़रूर बताइए। सभी को जय माता दी।